नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ईडी की धमाकेदार कार्रवाई ने देश भर के नेताओं में हड़कंप मचा दिया है। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल। ईडी का डंडा चलते ही केजरीवाल ऐसे बिलबिला गए हैं जैसे जलबोध घोटाले में भी मानो उनका नाम सामने आने वाला हो। खैर, 16 घंटे ईडी ने केजरीवाल के पीए के घर को खंगाला है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे होंगे जिससे केजरीवाल परेशान हैं। केजरीवाल ने तुरंत ट्विटर पर मोर्चा संभाला, ईडी को कोसना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने लिखा, मेरे पीए के घर 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, कोई ज्वेलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, कोई कागज नहीं। इन्होंने मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड की, वहाँ कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड की, वहाँ कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहाँ रेड की, वहाँ कुछ नहीं मिला। क्या ईडी किसी के भी घर में ऐसे ही बिना किसी कारण घुस सकती है? क्या ये सरासर गुंडागर्दी नहीं है? इससे साफ है कि ये सभी रेड और गिरफ्तारियां केवल राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही हैं। हमें परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए 2 साल हो गए जांच करते करते। एक नया पैसा या कोई सबूत नहीं मिला। ये देश कानून और संविधान से चलता है। भारत देश किसी की बपौती नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। इस किस्म की गुंडागर्दी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक बार फिर केजरीवाल ने नौटंकी दिखानी शुरू कर दी है। कह रहे हैं कि ईडी को संजय सिंह, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं मिला। ये तो बताएं, जब सबूत नहीं है तो क्यों कोर्ट से इन लोगों को जमानत नहीं मिल रही? कोर्ट तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है। खैर केजरीवाल जी, इससे बड़ा सबूत क्या होगा जब आपके अपने करीबी ही शराब घोटाले के राज ईडी के सामने खोल रहे हैं, जिसमें आप खुद फंस गए हैं। सबूत का रोना रोने वाले केजरीवाल की बोलती तो एक्टर परेश रावल ने एक झटके में ही बंद कर दी। ट्विटर पर ऐसा जवाब दिया कि केजरीवाल बौखला उठे। परेश रावल ने लिखा, तो फिर अदालत ने क्यों ये आपके दूध के धुले को जमानत नहीं दी? अब तो लोग केजरीवाल को सोशल मीडिया पर जमकर धो रहे हैं। सीएम तो अपने बयानों में खुद ही फंस गए हैं। खैर, जिस केस में अभी केजरीवाल साहब सबूतों की कमी बता रहे हैं, चलिए उस केस का काला चिट्ठा भी खोल ही देते हैं। सबूत ही सबूत दिखा देते हैं। क्या है दिल्ली का जल बोर्ड घोटाला? दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े 2 मामले हैं। जल बोर्ड में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार की ईडी जांच कर रही है। जुलाई 2023 में दिल्ली, एनसीआर, केरल, चेन्नई में छापेमारी हुई। जल बोर्ड के अधिकारी, एनबीसीसी के लोग, कुछ निजी संस्थाओं पर भी छापे पड़े। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखा गया। पहला मामला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी हुआ। टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। एनबीसीसी के महाप्रबंधक डीके मित्तल का आरोप, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को परफॉर्मेंस बेस्ड नकली सर्टिफिकेट जारी किया। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 38 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। दूसरा मामला, जल बोर्ड के बिल पेमेंट के भुगतान के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगनी थी। मशीन भी लगाई गई और बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में नहीं गया। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को बार बार बढ़ाया गया। नोटबंदी के दौरान करीब 10 करोड़ 40 लाख की पेमेंट एक साथ की। ये पैसा भी जल बोर्ड तक नहीं पहुंचा। इस मामले में करीब 14 करोड़ 41 लाख का जल बोर्ड को घाटा हुआ। घोटाले की वजह से दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चला गया। दिल्ली के विकास के काम रुक गए। पैसे के लिए सचिव को घेरा गया, लेकिन केजरीवाल ने घोटालेबाजों पर ना तो एक्शन लिया और ना ही उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो जाहिर सी बात है, दाल में कुछ काला था। अब ईडी काले चिट्ठे खोल रही है तो रोना रो रहे हैं। ईडी पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब ईडी ही इन झूठे आरोपों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है, जिसमें आतिशी भी गिर रही हैं, क्योंकि केजरीवाल बोलते हैं तो आतिशी भी मीडिया के आगे बैठकर रोने लग जाती हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। 16 घंटे के बाद ये पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। ये था ईडी का छापा।
उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। ये था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं। दिखावा कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जनता सब समझ चुकी है। ईमानदारों की फौज ने कैसे दिल्ली के तमाम विभागों को दिखावा कर लूट लिया, इसका खुलासा एक के बाद एक ईडी रेड में हो रहा है। तो अब केजरीवाल बिल बिलाएं या खुद की ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिखाएं। जल्द एक और बड़ा खेल दिल्ली में होने वाला है। ईडी सबूत भी दिखाएगी और घोटाले भी गिनवाएगी। तो इंतजार कीजिए, दिल्ली के घोटालेबाज सीएम साहब का खेल खत्म होने वाला है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है।